चलिए आज के क्लास में हम लोग कुछ संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद को कवर करेंगे जो लगभग सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज का क्लास। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। प्रश्न नंबर 1 है फ्रेंड्स, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 235। ऑप्शन बी फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है जिसका आधार है, किस अनुच्छेद में आता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 13, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी अनुच्छेद 226, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 368। तो आपका दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। ऑप्शन बी फ्रेंड्स इसके करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 141, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 142, ऑप्शन सी है फ्रेंड्स अनुच्छेद 143, ऑप्शन डी अनुच्छेद 144। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 141। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 4 है, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है? यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 137। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन सी फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 123, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 352, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 312, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 141। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 141। ऑप्शन डी फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 256, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 251, ऑप्शन सी है 124, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 111। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 124। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 123। ऑप्शन सी फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 8 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 112 29वें भाग में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 146 तीसरे भाग में, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 148 6वें भाग में, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 9 है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 110। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 10 है, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 105, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 108, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 110, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 85। तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 106 में, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 108 में, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 110 में, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 112 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 108। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 12 है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों।
चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अनुच्छेद ए, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 85, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 95, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 356, ऑप्शन डी अनुच्छेद 365। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, फटाफट बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 85, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो कौन सा अनुच्छेद उल्लेख करता है अनिवार्यता का? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 81, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 82, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 83, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 85। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अनुच्छेद 85, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 14 है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका फ्रेंड्स हो जाएगा अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 76, ऑप्शन सी फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 15 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 26, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 75, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 356। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी अनुच्छेद 75। प्रश्न नंबर 16 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 73, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 74, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 75, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 76। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 75। प्रश्न नंबर 17 है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो आपका इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अनुच्छेद 63, ऑप्शन सी फ्रेंड्स इसका करेक्ट हो जाएगा। जो मेरे चैनल पे फ्रेंड्स जुड़े हैं पहली बार, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो कोई मिस ना हो आपसे। प्रश्न नंबर 18 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 61, ऑप्शन बी अनुच्छेद 75, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 76, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 85। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका फ्रेंड्स? ऑप्शन ए अनुच्छेद 61, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 19 है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो इसका कौन सा अनुच्छेद करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 53, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 20 है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। इसका ऑप्शन ए है 378 अनुच्छेद 7 अनुसूचियाँ, ऑप्शन बी है 390 अनुच्छेद 7 अनुसूचियाँ, ऑप्शन सी है 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ, ऑप्शन डी है 398 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ, ऑप्शन सी फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 21 है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 448 और 12 अनुसूचियां। तो कौन सा है? ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। चलिए दूसरा देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने धारा टोटल हैं? बताइए फटाफट आप लोग। 395, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 23 है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो किस अनुच्छेद में इसको अंकित किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 2, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 3, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद ए, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 24 है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? ऑप्शन ए है परिसंघ, ऑप्शन बी है महासंघ, ऑप्शन सी है परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ, ऑप्शन डी है राज्यों का संघ। तो जैसा कि अभी हम लोग पिछले प्रश्न में देखे हैं, तो क्या हो जाएगा? राज्यों का संघ, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 25 है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 1 से 5, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 5 से 11, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 12 से 35, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 36 से 51। तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स आपका हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11। भारतीय संविधान के 5 से 11 अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है।
तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 26 है, किस निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों के मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 12 से 35 तक द्वारा, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 12 से 30 तक द्वारा, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 15 से 35 तक द्वारा, ऑप्शन डी अनुच्छेद 14 से 32 तक द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35 तक द्वारा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 27 है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 16, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 28 है, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 18। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड, अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 29 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 54, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 55, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 57। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 57, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 30 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। तो किस अनुच्छेद में अधिकार दिया गया है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा अनुच्छेद 19 में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।